हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज आपका जो मैथमेटिक्स 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, आज हम उसी को शुरू करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 6.1। उससे पहले उसे समझने के लिए हमें कुछ बातें हैं जो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले समझनी होंगी। जैसे अभी हमारे पास दो नए कंसेप्ट निकल के आ रहे होंगे। जैसे उनमें सबसे पहले रहा होगा, एक तो हमें समझना होगा कॉन्ग्रुएंट को, और दूसरा है सिमिलर। इन दोनों को आप कैसे समझोगे? देखिए, मान के चलिए मेरे पास, देखिए अभी के लिए मैं यहां क्या करता हूं, मेरे पास जैसे मान के चलिए दो कार्ड हैं, दो कार्ड, जैसे ये दो कार्ड है। अच्छा, ये दो कार्ड आपको दोनों दिख रहे होंगे। इन दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, साइज दोनों का बिल्कुल सेम है। अगर एक को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हूं तो एक जो है वो पूरी तरह से ढक जाता है दूसरे से। यहां तक कि इसमें जो अल्फाबेट से अक्षर लिखे होंगे ए बी सी डी इंफ्राटेक वगैरह, ए बी सी डी इंफ्राटेक वगैरह, दोनों का साइज दोनों कार्ड के अंदर सेम होगा। दोनों अगर इनका एंगल देखें, इनके कोने का एंगल देखें कि ये वाली जो साइड है ये वाली साइड है, इनका जो कोने वाला एंगल देखें, अगर ये एंगल 90 है तो इसी कार्ड को सेम रखो, ये एंगल भी 90 होगा। तो समझ पा रहे हो? यानी कोई भी दो ऐसी चीजें जिनमें आप डिफरेंस निकाल ही ना सको। देखो क्या कह रहा हूं कि दो ऐसी थिंग्स जिनमें आप डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते, उन दोनों थिंग्स को कहा जाएगा कि ये दोनों थिंग्स आपस में कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट, समझ आई बात? कि इनकी जो साइड होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली जो साइड होगी ये इस साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, लास्ट वाली साइड ये वाली साइड के बराबर होगी। यानी ये दोनों जो फिगर हैं, एक फिगर फर्स्ट दूसरा फिगर सेकंड, ये दोनों फिगर आपस में बिल्कुल सेम होंगे। इनकी शेप भी सेम होगी और इनका साइज भी सेम होगा। शेप का मतलब इनकी बनावट भी एक जैसी होगी और इनका जो साइज आकार है वो भी एक जैसा होगा। अच्छा, इसी से दूसरा सिमिलर। किन्हीं दो फिगर को हम सिमिलर कब कहेंगे? मान के चलिए एक आपने, अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाई, मान के चलिए फोटो खिंचाई, और उसी पासपोर्ट साइज फोटो का आपने क्या करा, एक बड़ा प्रिंट निकलवाया, ये वाला बड़ा प्रिंट निकलवाया। इससे भी ज्यादा एक और बड़ा प्रिंट निकलवाया। और अब हम कहें कि इन तीनों फिगर में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? भाई दिखने में तो ये एक जैसी फिगर है, लेकिन इनका जो साइज है वो अलग अलग है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये साइड 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर रहे, ये साइड 3 सेंटीमीटर रहे, ये साइड 1 सेंटीमीटर तो ये 2 रहे, ये 3 रहे, ये 1 है ये 2 रहे, ये 3 रहे, ये 1 है ये 2 रहे, ये 3 रहे। तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि इन तीनों के अंदर, इन फिगरों में जो ये तीन फिगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये फिगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिगर, इन तीनों फिगर के अंदर साइज अलग है, लेकिन जो फोटो के अंदर, जिसकी भी ये फोटो होगी, जो फोटो के अंदर ये ह्यूमन बैठा होगा, उसकी जो शेप रहेगी, उसके आंख नाक कान की जो बनावट रहेगी, यहां भी तो बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, यहां भी तो बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। यानी कि इनमें होता क्या है, यहां शेप चेंज नहीं होती है, सॉरी शेप तो एक जैसी रहेगी, बस जो साइज है
वो घट बढ़ सकता है। समझ रहे बात को? जो साइज है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर साइज जैसे इक्वल है नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे साइज इक्वल है लेकिन शेप तो एक जैसी है सबकी, तो दो फिगर आपस में क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। अच्छा, यहां तक आई होंगी बात समझ। एक और एग्जांपल उठाते हैं, समझना बात। मैंने एक सर्कल बनाया 2 सेंटीमीटर रेडियस का, एक कोई दूसरा सर्कल बनाया 2 सेंटीमीटर रेडियस का। अच्छा, दोनों दिखने में एक जैसे होंगे, साइज दोनों का बराबर होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे या फिर सिमिलर रहेंगे? सबसे पहली बात, कॉन्ग्रुएंट तो रहेंगे, क्यों? शेप भी एक जैसी है और साइज भी एक जैसा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है आपस में, कॉन्ग्रुएंट तो ये है आपस में। बात समझो सिमिलर की। सिमिलर में हम क्या कह रहे हैं कि साइज एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि सिमिलर तो है, सॉरी ये कॉन्ग्रुएंट तो है, साथ के साथ ये सिमिलर भी है। अब सिमिलर क्यों है? सिमिलर क्यों है? क्योंकि इनका शेप तो एक जैसी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि साइज एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कोई भी फिगर अपने आप की कॉन्ग्रुएंट भी होती है और साथ के साथ सिमिलर भी होती है। फिर से समझना जो बात कह रहा हूं, कोई भी फिगर अपने आप की कॉन्ग्रुएंट भी होगी और सिमिलर भी होगी, लेकिन अगर उसी थिंग को हम कोई बड़ा कर दें तब वो अपने आप की कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगी, तब वो क्या कहलाएगी, सिमिलर कहलाएगी। अब की बार हुआ क्या, क्योंकि उसका साइज बढ़ गया। देखिए धीमे धीमे एक दो एग्जांपल से ये चीजें और अच्छी समझ आने लगेंगी। देखिए समझो बात को कि अगर हम बोले कि कोई एक फिगर है, ये एक दूसरी फिगर है, ये कोई दूसरी फिगर है, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, एक जैसी दिखाई पड़ रही है? देखो सिमिलर के लिए आप क्या चेक करोगे, सिमिलर के लिए सॉरी यहां लिख देता हूं कि आप साइज चेक करोगे और शेप देखोगे कि साइज एक जैसा होना चाहिए। साइज एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन शेप एक जैसी जरूर होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट के अंदर ये चीज कंपलसरी है कि साइज एक जैसा होना ही चाहिए और शेप तो एक जैसी होनी चाहिए, यानी यहां मस्ट है कि साइज एक जैसा होना चाहिए। अब हम क्या बोलेंगे, ये दो फिगर आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? तो यहां आंसर होगा कैसे रहेंगे दोनों, सिमिलर। क्यों? क्योंकि देखने में तो दोनों एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, केवल डिफरेंस किसका है, साइज का। साइज बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन समझो, नेक्स्ट वन बात को समझो कि एक ये ट्राइंगल, एक ये दूसरा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल। अच्छा, ये दो ट्राइंगल देखिए छोटे बड़े बने होंगे, लेकिन मैंने कोशिश करी है बराबर बनाने की। अच्छा, ये साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर। तो अब ये दोनों ट्राइंगल दिखने में सेम है, यानी कि इनकी जो शेप है दिखने में दोनों ट्राइंगल ही लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ट्राइंगल है दूसरा कोई क्वाड्रेटल है, नहीं है। दोनों की शेप सेम है, दोनों का साइज भी सेम है। अब ये दोनों कंडीशन किसकी है, ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यही दोनों कंडीशन किसकी भी होती है, सिमिलरिटी की भी होती है।
वहां फंडा ये होता है कि साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर साइज सेम है, शेप भी सेम है, तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है। लेकिन साइज शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तब केवल हम बोल पाएंगे कि ये क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। यानी कि यहां पर ये कॉन्ग्रुएंट भी है और साथ के साथ ये सिमिलर भी है। समझ पाई बातों को? अच्छा, चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिमिलैरिटी को पहचानने का एक और सबसे सटीक तरीका है कि आप पहचान पाओगे कि दो फिगर आपस में सिमिलर हैं या फिर नहीं हैं। देखिए, सिमिलैरिटी को कैसे पहचानेंगे? कोई भी दो थिंग आपस में सिमिलर कब होंगी? अच्छा, सिमिलर कब होंगी? two figures are similar when their shapes is identically and the ratio of corresponding sides are इक्वल। देखो, समझो क्या कह रहे हैं बात को। जैसे कंडीशन चेक करते हैं कि दो फिगर आपस में सिमिलर है या फिर नहीं है। समझिए, मैंने बनाया एक ट्राइंगल है, दूसरा मेरे पास एक क्वाड्रेटर यानी कि एक चतुर्भुज। इसकी साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। दूसरा मैंने बोला 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। क्या दोनों की जो शेप है, क्या ये दोनों एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं? सोचो ना, क्या ये जो दोनों फिगर हैं एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। अरे एक जैसे कैसे दिखाई पड़ेंगे? अरे ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड है, यहां साइड कितनी है? 4 साइड है, तो एक जैसे कहां दिखाई पड़े? तो हम कहेंगे कि इनकी जो शेप है, इनकी शेप ही आपस में नहीं मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों फिगर है आपस में सिमिलर नहीं है। दूसरी बात समझो, हमने बोला 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों ट्राइंगल, सबसे पहली बात, क्या ये दोनों ट्राइंगल हैं? आंसर होगा हाँ। क्या दोनों की साइड एक जैसी है? साइड से मतलब है दोनों दिखने में तो एक जैसी है ट्राइंगल, बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं। हम बोलेंगे कि दोनों की जो साइज है, अगर ये साइड 1 सेंटीमीटर तो ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये साइड 1 है तो ये साइड 2 है। अच्छा, अब बारी आती है इस डेफिनेशन को समझने की, जो हमने डेफिनेशन लिखी है। ये क्या है? 2 फिगर्स आर सिमिलर, कोई भी दो फिगर कब सिमिलर रहेंगी? व्हेन देयर शेप्स आर आइडेंटिकल, जब उनकी जो आकृति है, जो आकार है, दोनों का देखने में तो एक जैसा हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो भी क्या हो? आपस में इक्वल हो। समझो बात क्या कह रहे हैं? उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी दो साइड्स को आप क्या कह पाओगे? सिमिलर कह पाओगे। जैसे मान के चलिए आपने नाम दिया A B C,
यहां नाम दे दिया पी क्यू आर। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि क्या शेप एक जैसी है, ठीक बात है, शेप एक जैसी है। अब आप चेक करो कि ए बी की कोरोस्पॉन्डिंग साइड, इसी के बराबर वाली साइड कौन सी होगी दूसरे फिगर में, ये पी क्यू। ये क्या करें, इनका रेशियो निकालो। रेशियो कितना आएगा, ये 1 है डिवाइडेड बाई पी क्यू कितना है 2। दूसरी कोरोस्पॉन्डिंग साइड निकालो ए सी, इसकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी आर। ए सी डिवाइडेड बाई के पी आर, ये कितना 1/2। तीसरी साइड देखो जरा बी सी, इसकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, बी सी डिवाइडेड बाई के क्यू आर, तो ये आया 1 डिवाइडेड बाई के 2। अब देखिए ये जो रेशियो है, क्या सभी साइड्स का जो रेशियो है, सभी साइड्स का जो रेशियो है, क्या वो रेशियो सेम है? आंसर है ना यस। 2 सेंटीमीटर 2 से यानी 1/2 1/2 1/2, रेशियो सेम ही तो है। यही बात ये कह रहे हैं कि अगर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आता है तभी जाके हम दोनों फिगर को क्या बोल पाएंगे, सिमिलर बोल पाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर कैसी रही होंगी, सिमिलर रही होंगी, सिमिलर रही होंगी। आई बात यहां तक समझ? पॉज करके नोट डाउन करिए। कर लिया जल्दी।